अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले एक फ़लस्तीनी बहन की वीडियो सामने आई तो वो बेचारी पुकार रही थी कि उम्मत मोहम्मद कब आप हमारी मदद को आएंगे, कि जब हमें मिलिया मेट कर दिया जाएगा, जब हमें बारूद से अड़ा दिया जाएगा। तो मैं सोचूं कि क्या बताऊं इस बेचारी को कि वो गैरत नाम था जिसका वो गई तैमूर के घर से। दुश्मन हमारी गैरत को ठुड्डे मारता है, दुश्मन हमारी गैरत को जगाने की बार बार जगाने की कोशिश करता है। कभी वो हमारे कुरान जलाता है, कभी वो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी दुश्मन हमारी मस्जिदें कराता है, कभी वो हमारे बच्चों बूढ़ों औरतों को बारूद से उड़ाता है, कभी वो हमारे घरों को मिलिया मेट करता है कि हमारी गैरत है कि जागने का नाम नहीं लेती। वो क्या कहते हैं कि अफसोस ये नहीं कि बेहिस हुए हैं हम, अफसोस तो ये है कि एहसास बेहिसी जाता रहा। आज हम अभी उन्होंने हमारे 250 के करीब बच्चे बूढ़े औरतें उनको जो है ना कत्ल किया, हमारे कोई हजारों के हिसाब से हमारे बच्चों को बूढ़ों को उन्होंने जख्मी किया, हमारे घरों को उड़ाया। उसके बावजूद हमने क्या, हम तो ईमन के एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। हम में से कोई अगर दुनिया में कहीं एहतजाज भी हुए तो वो भी ईसाइयों ने बड़े एहतजाज कर दिए, हमसे कहीं बड़े एहतजाज। हम मुसलमान हैं कि हम तो एहतजाज के लिए भी नहीं निकल सके उनके लिए, हम उनकी क्या मदद करेंगे। फिर हम दुआएं करते कि अल्लाह भेज कोई सलाहुद्दीन, अल्लाह कोई अबाबील भेज के हमारी मदद फरमा। मैं डरता हूं कि अगर अल्लाह ने अबाबील भेज दिए तो वो अबाबील भी हम पे कैंकरियन करवाएंगे, चूंकि हम इसराइल से बड़े जालिम हैं। हम इसराइल की मदद करते हैं, वो असला, वो गोलियां, वो बारूद जिनसे हमारे बच्चों को हमारे अपनों को उड़ाया जाता है, वो मेरे और आपके पैसे से वो दिए जाते हैं। आज हमारी आमदन का 80-85% जो है ना वो इन इसराइली कंपनियों के पास या इसराइल के मददगार जो है उनकी कंपनियों के पास चला जाता है। हम कोई चीज अपनी खरीदते ही नहीं है, हम दुश्मन की चीज खरीदते हैं ताकि वो यही पैसे हमारी जेबों से निकले हुए पैसे, हम जो गधे की तरह सारा दिन काम करके जो पैसे कमाते हैं वो हम जाके बड़ी शराफत के साथ इन कंपनियों को जमा करवा देते हैं, बल्कि मैं कहूंगा बड़ी बेगैरती के साथ हम इन कंपनियों को जमा करवा देते हैं ताकि ये कंपनी है और ये अरबों डॉलर, ये कंपनी है अरबों डॉलर इसराइल को चंदा देती हैं और वो इसी चंदे से खरीदी हुई गोलियां हमारी बच्चों को लगती है, हमारे औरतों को लगती हैं, हमारे बुजुर्गों को लगती हैं। अगर आज भी अब थोड़ी सी अगर जागी है ये गैरत तो खुदा के लिए अब इसको जागने दें, अब इसको जागते रहना दें। इनकी कंपनियों का, बल्कि जो इसराइल की कंपनी है या जो इसराइल के साथ खड़ा होता है उसकी कंपनी मुकम्मल बाइकाट करें ताकि जब क़यामत के दिन नबी के वसल्लम के पास अल्लाह ताला के सामने आप पेश हों तो आप सर उठा के पेश हो सके कि अल्लाह जितना मेरे बस में था मैंने उतनी फ़लस्तीनियों की मदद की। और नबी के वसल्लम के सामने जब हौज़े कौसर पे आपकी मुलाकात हो तो आप उस वक्त आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। यकीन जाने अगर आप इनका मुकातिया कर दें तो ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये दुकानदार हैं, इनके पास ये अपना सामान बेचते हैं और फिर उनका बारूद खरीदते हैं और इनके गाहक हम लोग हैं। ये 2 अरब मुसलमान इनके गाहक हैं, बड़े गाहक हम लोग हैं। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां हम खरीदते हैं, दुनिया की अय्याशी की तमाम चीजें हम खरीदते हैं, आम चीज आम इस्तेमाल की, इवन के टूथपेस्ट कोल्ड ड्रिंक तक हम इनकी पीते हैं। तो फिर हम उनसे लड़ने की बात करते हैं, फिर हम उनके खिलाफ जो है ना हम समझते हैं कि हमें अल्लाह फतह देगा, अल्लाह कामयाबी है कामरानियां देगा, तो कभी अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत नहीं आएगी जब तक कि आप उनके मददगार हैं, जब तक कि आप उनको मदद कर रहे हैं। तो खुदा के लिए आज जागे। आपको नेट पे, आपको सोशल मीडिया पे आपको हर बंदा आगाह कर रहा है कि ये कंपनियां जो इनकी मदद करती हैं, ये कंपनियां जो इनकी मलकियत है, क्यों उनसे दूर नहीं होते। अगर आज आप लोगों ने अपना ये कौमी फरीजा, अगर आपने ये कौमी गैरत का मुजाहरा ना किया तो कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा, अल्लाह के सामने कोई जवाब नहीं होगा। हम अपने गिरोहों की वजह से शायद बच जाए, लेकिन ये जो हम इज्तिमाई गुनाह कर रहे हैं, जो अपनी इन भाइयों की जो है ना उनके ऊपर होते हुए जुल्म को देख के भी हम खामोश बैठे हुए हैं, ये माफ नहीं होगा। और मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला हमें उनके ऊपर होते हुए जुल्म को देखने के बावजूद उनकी मदद ना करने पे अल्लाह ताला कहीं हमारी आखिरत बर्बाद ना कर दें। तो प्लीज आज जागें और दूसरों को भी जगाएं। और मेरा ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिसके अंदर ईमान है, जो अपने इन फलस्तीनी बल्कि हर मुसलमान भाई के लिए जो तड़पता है, मेरा पैगाम उस तक पहुंचाएं। और खुदा के लिए 2 दिन का बुखार नहीं होना चाहिए कि जी 2 दिन के लिए मैंने ये छोड़ दी, 3 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए तौबा करें इनकी चीजों से, अपनी चीजें इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की चीजें इस्तेमाल करें
اور اگر پاکستانی چیز نہیں ملتی تو دوست ممالک کی چیزیں استعمال کریں تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو اور ان کی معیشت کمزور ہو. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.